Hi guys, welcome to Unacademy. तो वेलकम टू दिस चैनल लेट्स क्रैक जेई। आज हमारा जो कोर्स था मैथ्स क्लास 12th रिवीजन उसका थर्ड लेक्चर है एंड टुडे वील बी डूइंग फंक्शंस पार्ट 2। उसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। हमने लेक्चर 1 में फर्स्ट हाफ ऑफ फंक्शंस की थ्योरी डिस्कस की थी, लेक्चर 2 में हमने उसकी सॉल्विंग की थी एंड नाउ वील बी डूइंग द सेकेंड हाफ ऑफ फंक्शंस। ओके एंड इज इट रिकॉर्डिंग फाइन? यस इट इज़। So guys, for those of you who don't know me, I am Kshitij Bansal. ठीक है? I am currently a first year computer science and engineering student at IIT Delhi. Okay? My JEE Advanced 2019 All India rank was 153. VT was All India rank 23. My boards was 96.4%. BitSat score was 430 on 450. I am a KVPY scholar and I cleared the physics Olympiad. Okay, and guys, I just want to tell you that you guys can find me on Telegram. Here is the link. The channel permanent link is t.me/kbiit. Okay, and guys, my plus referral code is Kshitij. Okay, ठीक है? तो and for those of you who haven't downloaded the Unacademy learning app until now, guys, this is a nice app where you'll find all my courses and lectures and the same applies to all other educators. तुम इस ऐप पे सारे एजुकेटर्स की वीडियोस एंड लेक्चर्स देख पाओगे। ओके, तो गाइज मुझसे ना काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, तो जल्दी से एक बार बता देता हूँ थोड़े से बेनिफिट्स। जैसे यार स्कूल या ट्यूशन में होता था कि अगर एक दिन तुम्हारे टीचर कोई भी मतलब रीज़न के कारण अवेलेबल नहीं है तो तुम उस दिन पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है? बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बिकॉज वी हैव थाउजेंड ऑफ एजुकेटर्स हु टीच लाइव एवरी डे। तो अगर किसी एक दिन बाय चांस कोई एक एजुकेटर इज़ नॉट अवेलेबल, यू विल स्टिल हैव another educator teaching the same topic that same day. ओके, तो तुम्हें उसकी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि टीचर अवेलेबल नहीं है इसलिए तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। ओके, एंड गाइज वी हैव लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस। एक तो लाइक ऐसा होगा कि तुम वीडियो देख रहे हो एंड यूल सी कि ऐसे क्वेश्चन पॉपअप हुआ एंड देन देर विल बी 4 or 5 ऑप्शंस अलॉन्ग विद द टाइमर which will be ticking and you'll have to choose your answer. एंड वंस द टाइमर एंड्स देयर बी अ लीडर बोर्ड कि कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया एंड तुम्हारा सही था कि गलत था। तो गाइज मतलब लर्निंग जो है वो टेस्टिंग के बिना कभी भी नहीं चल सकती, ठीक है? दे बोथ गो हैंड इन हैंड। एक्चुअली टेस्टिंग से लर्निंग बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है, ठीक है? अब अगर तुम पूरे 2 साल सिर्फ लर्न करते रहोगे जेई के लिए बिना टेस्ट दिए कोई भी, तो जो हमारा फाइनल स्कोर होगा ना वो बहुत कम होगा। हमें पता ही नहीं होगा कि पेपर कैसा आने वाला है, कैसा अटेम्प्टिंग है, राइट? तो क्वेश्चन सॉल्विंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट्स, ठीक है? एंड गाइज वी हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, जैसे कि हर एक स्टूडेंट अपनी अलग पेस पे चलता है। कोई अगर स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, अगर तुम ज़्यादा अच्छे से चीज़ें ग्रास्प कर पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यू कैन डू इट फास्टर, तो तुम आगे बढ़ सकते हो। एंड आगे बढ़ने के लिए जब तुमने एक टॉपिक कर लिया तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है? तुम्हें नेक्स्ट वी ऑलरेडी टेल यू कि इस कोर्स के बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, ठीक है? एंड गाइस अभी तो तुमने जेई देना है, सो नेटफ्लिक्स अभी तो कोई नहीं देखता होगा। अगर कोई देखता है तो भी मत देखो यार। जेई के बाद तुम्हें 3 महीने फ्री मिलने वाले हैं एकदम एडवांस देने के बाद, है ना? तब तुम जितना देखना देख लेना, दिन का 24-24 घंटे देखना। अभी मत देखो, अभी देखना बेवकूफ़ी है, तुम अपने जेई रैंक के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है? तो गाइज यहाँ पे जैसे नेटफ्लिक्स में होता है कि तुमने एक सब्सक्रिप्शन खरीदा, सारी मूवीज़ और टीवी शोज अवेलेबल हैं, दिस इज सिमिलर टू दैट कि एक सब्सक्रिप्शन खरीदो तो तुम्हें सारे एजुकेटर्स की सारी वीडियोस एंड लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है? ओके, एंड वन अनदर बेनिफिट इज़ कि यहाँ पे तुम अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो। यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एजुकेटर्स। तुम्हें ऐसा नहीं है कि यार और कोई टीचर अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं इनसे पढ़ रहा हूँ, दैट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन।
जो तुम्हें पसंद आए तुम उनसे पढ़ो, ठीक है। ओके, प्लान्स देख लो यार एक बार। एडवाइस करूंगा कि 2 ईयर वाले, जो 12th वाले हैं वो 1 ईयर वाला ले लो, 11th वाले 2 ईयर वाला ले लो, बाकी इट्स अप टू यू। गाइस यू कैन यूज माय रेफरल कोड क्षितिज टू अवेल 10% ऑफ, ठीक है। एंड दैट्स नॉट ऑल, नॉट जस्ट 10% ऑफ, I'll also provide you with 15 minutes of personal guidance. Once you have used my code, just ping me on Telegram and we'll get in touch. Okay? तो आई जस्ट एडवाइज यू वन थिंग कि यार जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, दे वर्क वेरी हार्ड टू अर्न मनी, ठीक है। हमें रेकलेसली उस मनी को यूज नहीं करना चाहिए, वी शुड यूज इट जुडिशियसली, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना कि यार 1 मंथ का थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, बाकी पर मंथ थोड़ा मतलब ईयरली या ईयरली पैक में थोड़ा सस्ता पड़ेगा, राइट। बाकी इट्स अप टू यू, ठीक है। एंड गाइज जो मैं कह रहा था कि 15 मिनट्स ऑफ पर्सनल गाइडेंस, why is it important? Guys, having gone through the journey that you are going through right now, I have actually seen all the hardships that you face, ठीक है। मुझे exactly पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी। तो आई कैन हेल्प यू गाइज टू ओवरकम दैम, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अब जो पेपर होता है इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। तो पूरा पेपर कंप्यूटर पे है, उसको सॉल्व करना, एंड एक और पेपर जो तुम्हें प्रिंटेड मिल रहा है उसको सॉल्व करना, देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर टेक्निक्स हैं कि विच इज़ बेटर, हाउ टू डू इट, वो सब डिस्कस करूँगा मैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। एंड गाइज डू जॉइन माई टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम चैनल, हेयर इज़ अ लिंक, ओके। तो यार स्टार्ट करते हैं। हेयर इज़ अ चैप्टर फ्लो जो हमने पहले डिस्कस किया था। रिकॉर्डिंग हो रहा है, राइट। हेयर इज़ द चैप्टर फ्लो, हमने यहाँ तक कर लिया डिस्कस, ठीक है, लेक्चर 1 में, राइट। अब हम करने वाले हैं दिस सेकेंड पार्ट। तो विल स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज जनरली ऑफ 4 टाइप्स, मतलब ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो, विच इज़ लाइक 1 to 1, many to 1, into and on to, और फिर इन सब के भी कि दो दो को मिक्स मैच कर दो, राइट। एंड देन वी हैव ऑपरेशन ऑन फंक्शंस। तो जब हमने क्लासिफिकेशन कर लिया ना, वी आर बेसिकली डन डिफाइनिंग वन फंक्शन एंड यूजिंग इट। तो इसके बाद हम 2 फंक्शंस लेंगे और उन पे ऑपरेशंस करेंगे, कि 2 फंक्शन है एफ एंड जी, उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना एंड स्टफ, ठीक है। इसके बाद आएगी मिसलेनियस टर्म्स। गाइस जैसे हमें पता है कि जेई एनसीईआरटी को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो एनसीईआरटी की एक लाइन उठा के उस पर पूरा क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। मैथ्स में जनरली जो टर्म्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए जो एनसीईआरटी में लिखी हैं। मान लो एक लाइक एडवांस्ड में +4 -2 का क्वेश्चन आ गया, जिसमें 4 में से एक ऑप्शन में मान लो तुम्हारा आंसर आ रहा है 4 आयोटा, ठीक है। और ऑप्शन में लिखा है कि से मतलब आंसर ए इज इक्वल टू 4 आयोटा आया तुम्हारा सॉल्व करके, और ए के ऊपर ऑप्शन है। अब लिखा है एक ऑप्शन के अंदर दैट ए इज ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हें अगर ट्रांसेंडेंटल का मतलब नहीं पता, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गया हो। तुमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 मिनट लगाए, ठीक है, पूरा सॉल्व किया, 4 में से तुम्हें दिख गया ये एक ऑप्शन गलत है, 2 सही हैं, एंड जो चौथा ऑप्शन है उसमें लिखा है दैट ए इज ट्रांसेंडेंटल, और ट्रांसेंडेंटल का मीनिंग नहीं पता, तो उसके कारण हम कितने मार्क्स लूज करेंगे, ठीक है। अब वहां पे तुम या तो तुक्का मारोगे या फिर सेफ खेलने के लिए उसे छोड़ के आओगे। तो अब तो पार्शियल मार्किंग है, अगर तुम सेफ खेलोगे तो तुम्हारा लाइक तुमने 2 ऑप्शन से लेके तो तुम्हारा -2 मतलब बेसिकली मतलब +2 हुआ ऐसे तो, बट यू विल बी लूजिंग ऑन 2 मार्क्स। 4 मार्क का क्वेश्चन था, तुम्हें 2 ही मिलेंगे क्योंकि तुमने 2 ऑप्शन चूज किए, ठीक है। अगर तुक्का मारा, अगर वो गलत हुआ, अगर गलत हुआ देन यूल गो -2, तो -2 एंड 4 तो -6 हो गया, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों से डरना नहीं है, हमें उनको फेस करना है, उसके लिए हमें सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है केमिस्ट्री में 2019 एडवांस में ये क्वेश्चन था, जिसमें वो एक्वा रेजिया का कॉम्पोजिशन डिस्कस किया था। इसमें भी एक ऑप्शन था, राइट, हाँ। तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, देयर वर 4 ऑप्शंस, चूज द ट्रू वंस, ठीक है।
तो उसमें था एक ऑप्शन था कि एक्वारेजिया इज 3:1 कॉम्पोजिशन में, और प्रॉब्लम ये थी कि हमें पता नहीं था कि इट इज़ मोलर और मोलल, ठीक है, और वॉल्यूम इज टू वॉल्यूम और मास इज टू वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे टर्म्स में, ठीक है। तो दिस वॉज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि ये मतलब सबको पता होता है 3:1 है, 3:1 है, सब स्टूडेंट ऐसे करते हैं, बट एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि मोलर है कि मोलल है, किस कॉम्पोजिशन में, ठीक है। तो ऑप्शन डायरेक्टली यही था कि एक्वारेजिया इज ऑफ कॉम्पोजिशन 3:1, ब्रैकेट में लिखा था मोलर, ठीक है। तो इसके कारण काफ़ी बच्चों ने तुक्के मारे, काफ़ियों ने छोड़ा, है ना। तो हमें ऐसे मार्क्स नहीं लूज करने हैं, हम ट्राई करेंगे कि हम सारी टर्म्स जान के रखें। एंड इसके बाद हम करेंगे ऑडिवन। एक्चुअली ऑडिवन से पहले हम इन्वर्स करेंगे, बिकॉज इन्वर्स की थोड़ी प्रॉपर्टीज ऑडिवन में लगेंगी, थोड़ा इजी होगा। एंड देन विल डू पीरियोडिक, ठीक है, ओके। तो वो स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लो। फंक्शन इज सेड टू बी 1-to-1 जब ए के मतलब जो हमारा डोमेन वाला जो सेट है, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, दिस इज आवर सेट ए एंड दिस इज आवर सेट बी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे से ऐसे ये इनपुट वैल्यूज हैं and we have outputs here, then a function is said to be 1-to-1 when for different values in A there are different images in B। समझ रहे हो? तो A का हर एक पॉइंट B में अलग पॉइंट को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज 1-to-1 फंक्शन। समझ रहे हो? 1-to-1 मतलब नाम में ही है उसकी डेफिनेशन, 1-to-1। ए का एक एलिमेंट बी के एक से जा रहा है, जो कि दोनों वो है, क्या बोलते हैं, डिफरेंट है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको लिखेंगे दैट फॉर x1 एंड x2 इन ए, f of x1 is equal to f of x2, this implies x1 equals x2। और इसका इनवर्स कि अगर x1 x2 इक्वल नहीं है तो f of x1 कैन नॉट बी इक्वल टू f of x2, ठीक है, ओके। तो 1-to-1 हो गया। गाइस अब 1-to-1 के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमें याद रखनी है, दैट इज इंजेक्टिव, ठीक है। 1-to-1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव मैपिंग और एन इंजेक्टिव फंक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ऑप्शंस में डायरेक्टली यूज होती है, नॉट जस्ट इन ऑप्शंस, क्वेश्चन में भी इसका मीनिंग पता होना जरूरी है, ठीक है। 1-to-1 इज इंजेक्टिव मैपिंग। तो अब यार देख रहे हो, इंजेक्टिव एक नाम आया, ऐसे अभी मैनी टू वन में और ऑन टू में, इन टू में, सब में कुछ कुछ आएगा। तो जब हम चारों क्लासिफिकेशन कर लेंगे उसके बाद विल डिस्कस सम टेक्निक्स टू लर्न कि वो इंजेक्टिव कौन सा है और वो सब कौन सा है, ठीक है, टू मेक श्योर कि हम गलती ना करें, ओके, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। 1-to-1 फंक्शन किया अभी हमने। यार 1-to-1 में हम मतलब और क्या क्या सोच सकते हैं, तो यार इसकी एक दो मैं ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर लेता हूँ। ऑब्जर्वेशन 1, अगर कोई एक फंक्शन एक रेंज के अंदर इंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, ठीक है, मान लो ये एक फंक्शन है, तो इस रेंज के अंदर इफ इट इज इंटायरली इंक्रीजिंग और इट इज इंटायरली डिक्रीजिंग, तो इट इज अ 1-to-1 फंक्शन। समझ रहे हो कैसे चमक रहा है
कि अगर एक फंक्शन एक रेंज में इंटायरली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, देन इट इज अ वन टू वन फंक्शन। सोच पा रहे हो ना कि अगर वी हैव से x1 and x2, let's say we do it for the increasing part, then f of x1 is less than f of x2। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए डेफिनेशन ये है, f of x1 is less than f of x2 for x1 less than x2, है ना। देख रहे हो इक्वल कभी नहीं आ रहा है, f of x1 is never equal to f of x2, तो दिस इज अ वन टू वन फंक्शन एंड सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो यार अब चेक कैसे करें कि एक फंक्शन हमारा वन टू वन है, कोई आइडिया आ रहा है। हमें क्या चाहिए कि हर एक वैल्यू ऑफ x पे वो एक ही वैल्यू ऑफ y लाई करे, है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, सो दिस इज, लेट मी जस्ट इरेज दिस देन। तो दिस इज प्रॉपर्टी 2। कैसे चेक करना है कि वो एक वन टू वन फंक्शन है। अगर कोई ग्राफ है ऐसा ऐसा बना है, what we do is take a horizontal line which is parallel to the x axis, line like this, okay, line like this। ठीक है, अब हम इस लाइन को पूरे y पे ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन अभी इस ग्राफ को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे कर रही है, इस पॉइंट पे, है ना। तो जब ये लाइन इस ग्राफ के अलॉन्ग मूव करेगी तब विल काउंट कि वो कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कितनी बार कर रही है। से जब लाइन यहाँ है तब भी एक बार कर रही है, बट जब लाइन यहाँ है तो गाइस कितनी बार कर रही है, 1 2 3। समझ रहे हो। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से x1 x2 x3, ये तीनों पॉइंट इसी वाई को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये वन टू वन नहीं है। तो ये हमने एक अच्छी स्ट्रैटेजी डिवाइस कर ली है, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब तुम पूछोगे कि यार वर्टिकल लाइन भी तो किया था हमने। हाँ, हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट भी डिस्कस किया था। दैट वाज फॉर चेकिंग इफ अ फंक्शन इज अ फंक्शन, मतलब इफ अ ग्राफ इज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हो गया। अब हमने देख लिया कि हम कैसे देखें कि वो एक वन टू वन फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो वी डन विद वन टू वन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, तो ये जैसे वन टू वन था वैसे ही मैनी टू वन। नाम से बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन मिल रहा है, समझ आ रहा है क्या होगा कि ए से बहुत सारे नंबर्स बी को जा रहे होंगे एंड वो सेम ही एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होंगे बी में। ठीक है, तो इसको ग्राफ मतलब डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाएंगे, दिस इज ए, उसके अंदर से पॉइंट्स हैं ऐसे ऐसे, एंड दिस इज बी, इसके अंदर पॉइंट्स हैं। ओके, एंड नाउ ये वाला पॉइंट अगर इसको जा रहा है then this point can also correspond to the same point. This is called a many to one function। ठीक है, और बाकी मतलब जैसे मर्जी हो, दैट इज ओके। से दिस ये भी इसी पे आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ many to one function। तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, इफ f is a function from a to b then it is many to one when for x1 x2 belonging to a f of x1 equals f of x2 but x1 is not equal to x2। तो जैसे ही हमें कोई भी पेयर x1 x2 का मिल गया such that f of x1 is equal to f of x2 but x1 is not equal to x2, then we can say that it is a many to one function। ओके, ठीक है, तो many to one function के लिए we don't have a specific term, just we just say many to one। ठीक है, तो अब इसकी ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन नंबर 1,
गाइस अगर कोई ग्राफ के अंदर एक मिनिमा या मैक्सिमा आ रहा है तो वो 1 to 1 होगा या मेनी टू वन? सोचो थोड़ा आइडिया। चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, थिंक अबाउट दिस। एक कर्व है जिसमें एक मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है, मतलब ठीक है। सो यू टेल मी कि क्या वो मेनी टू वन हो सकता है, 1 to 1 हो सकता है, ठीक है। तुम्हें 1 मिनट मिल रहा है, सोचो इसके ऊपर, ओके। गाइस 15 सेकेंड्स मोर, सोच लो अच्छे से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है गाइस, टाइम्स अप। करें डिस्कस कि क्या हो रहा है। तो माय क्लेम इज कि अगर कोई भी फंक्शन हैज़ अ मिनिमा और अ मैक्सिमा, देन इट कैन नॉट बी अ 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। इट हैज़ टू बी अ मेनी टू वन फंक्शन। तो लेट्स से अगर कोई ग्राफ है उसमें से मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनिमा है, यहाँ पे एक मैक्सिमा है, यहाँ पे एक मिनिमा है, ठीक है। दिस इज ऑब्वियसली फॉर कंटिन्यूस फंक्शंस ओनली। कंटिन्यूस फंक्शंस ही डिस्कस कर रहे हैं हम। अब तुम ये मत बोलना कि गाइस मतलब कि नॉन कंटिन्यूस पे कैसे करेंगे, ठीक है। फिर ओनली दिस इज ओनली फॉर कंटिन्यूस फंक्शंस। लिखना ये ज़रूरी है, इस पे गौर रखना कि सिर्फ कंटिन्यूस के लिए है ये। ओके, ठीक है। तो मतलब बहुत ही इंट्यूटिव है, दिख रहा है कि अगर एक मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है तो उसके साइड्स में क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो उसके साइड्स में बाकी सारी वैल्यूज अटेन करेगा। तो इफ़ वी हैव अ लाइन हेयर लाइक दिस, तो वो यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सो दिस मेक्स इट अ मेनी टू वन फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली थिंकिंग फ्रॉम दैट अपना जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट था कि हमने एक लाइन ली, ठीक है। इफ इट इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स देन इट इज अ मेनी टू वन फंक्शन। एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस कि जो मेनी टू वन फंक्शन है, अगर कोई एक फंक्शन मेनी टू वन फंक्शन है तो इट इज नॉट 1 to 1। मतलब कोई भी फंक्शन या तो 1 to 1 होगा या मेनी टू वन होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब जैसे हम बोलते हैं कोई भी इंटीजर नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा, सिमिलर टू दैट कोई भी फंक्शन इधर 1 to 1 होगा या मेनी टू वन होगा, ओके। तो वी आर डन विद 1 to 1 एंड मेनी टू वन। अगला क्लासिफिकेशन आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन का इंट्यूटिव मेथड वही है, विल मेक अ डायग्राम, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है कि बी के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो सारे एग्जॉस्ट होने चाहिए, ठीक है, ए के पॉइंट से। बेसिकली जो हमारा रेंज है इट शुड बी इक्वल टू द कोडोमेन, ठीक है। द रेंज शुड बी इक्वल टू द कोडोमेन, ठीक है। तो इसको और कैसे कह सकते हैं कि बी का हर एक पॉइंट ए का किसी एक पॉइंट का इमेज है। तो इट डजेंट मैटर कि वो 1 to 1 है या मेनी टू वन है, बट इट ओनली मैटर्स कि बी के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो सारे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो सारे मतलब कोई ना, मतलब किसी भी एक ए से किसी का भी हर एक पॉइंट एक इमेज है,
ओके, तो दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन. इसका जो टर्म है, द टेक्निकल टर्म फॉर ऑन टू फंक्शन इज surjective. Onto functions are called surjective mappings or surjective functions. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो पहले डिस्कस किया था, ऑप्शंस में लिखी आ जाती है, वी शुड नो. ठीक है, एंड इसका मैथमेटिकली डेफिनेशन कैसे लिखना है. फॉर अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इट इज सर्जेक्टिव इफ एंड ओनली इफ. आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ. ठीक है, for all b lying in the set B, there exists some a belonging to set A such that f of A is B. ठीक है, this is exactly what we discussed. ओके, तो चलते हैं आगे. मतलब इसको हम वैसे लिख सकते हैं कि f of x is onto when range of the function is equal to the codomain. ओके, ठीक है, तो इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? जो इसका नेमिंग है, हाउ टू लर्न कि वो ऑन टू सब्जेक्टिव क्या क्या है, विल डिस्कस दैट लेटर जब हम सारी क्लासिफिकेशंस कर लेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज इनटू फंक्शन. ठीक है, पहले ऑन टू था, अब इनटू है. ऑन टू, इनटू, ऑन टू एंड इनटू. ठीक है, तो इनटू फंक्शन कैसे डिफाइंड है? वी हैव सेट ए सेट बी. जो हमने ऑन टू में था जस्ट उसका उल्टा, कि जो कंडीशन ऑन टू में है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. ऑन टू में क्या था कि बी का हर एक पॉइंट ए का एक इमेज होना चाहिए. ठीक है, इन टू में होता है कि बी के अंदर कोई भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा रह जाते हैं. ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, से ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, से ये वाला इधर जा रहा है, ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन. तो बेसिकली व्हेन रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन देन इट इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन. ठीक है, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन इज मतलब वही ऑन टू का उल्टा है. ठीक है, तो इट इज इजी, कर लोगे तुम लोग. एंड इसमें डू वी हैव एनी प्रॉपर्टीज? दिस इज वही जो हमने डिस्कस किया था पहले कि अगर एक फंक्शन कोई इंटीजर या तो ऑड होता है, इवन होता है, फंक्शन 1 to 1 होता है, मैनी टू 1 होता है, वैसे ही कोई फंक्शन या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा. ठीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पास. ओके, तो हमने जो किया लाइक वो सब ये रहा. अच्छा, ये अभी उसका मिक्स मैचिंग है, विल कम बैक टू दिस. ठीक है, समझ गए वो कि हमने क्या क्या किया? 1 to 1, मैनी टू 1, इनटू एंड ऑन टू. तो अब देख लेते हैं इनको याद कैसे करना है. तो जो हमारा 1 to 1 फंक्शन था, 1 to 1 मतलब हर एक पॉइंट इधर से हर एक पॉइंट पे उधर जा रहा है, समझ रहे हो? तो उसका नाम क्या था? इंजेक्टिव, है ना? आ जाते हैं वापस 1 to 1 पे. उसका नाम क्या था? इंजेक्टिव. तो कैसे इसको याद रख सकते हैं कि यार वो एक एक चीज़ उस पर इंजेक्ट कर रहा है. ठीक है, जैसे इंजेक्शन होता है, वो एक मतलब एक बहुत ही तीखी नीडल है, वो एक स्पेसिफिक एक पॉइंट पे जाके लग रही है. ठीक है, जैसे कोई इंजेक्शन लगाता है तो देट हैव टू मेक श्योर कि वो सही वेसल में जा रहे हैं और कहीं पे इधर उधर नहीं है. ठीक है, इसीलिए ट्रेन प्रोफेशनल्स ही करते हैं इंजेक्शन लगाना, समझ रहे हो? तो यू कैन लर्न दिस यूजिंग दैट टर्म इंजेक्शन, कि एक एक पॉइंट उस पर इंजेक्ट हो रहा है और हर एक पॉइंट एग्जैक्टली उसी वैल्यू पर जाना चाहिए जो कि यूनिक है. तो मैं तो इसको ऐसे ही याद करता था लास्ट ईयर तक कि इंजेक्शन मतलब इंजेक्टिव मतलब 1 to 1. ठीक है, तो जो 1 to 1 है वो मैनी टू 1, कोई टर्म नहीं है इसके लिए, सबसे ईजी है ये. ठीक है, अब आ जाओ ऑन टू एंड इन टू. ओके, तो देखो इसको कैसे सोच सकते हैं कि ऑन टू इंटू. पहले तो ऑन टू इंटू डिफ्रेंशिएट, मतलब टर्म छोड़ो सब्जेक्टिव, सिर्फ ऑन टू इंटू देखो वो कैसे करें. मान लो वी हैव
इसको ना फंक्शंस को ऐसे सोच सकते हो दैट वी हैव टू आर्मीज, ठीक है, एक वॉर चल रही है, वी हैव टू आर्मीज, ये है आर्मी ए, ये है आर्मी बी। यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं ए के, एंड हेयर बी के सोल्जर्स खड़े हैं, ठीक है। द वेपन्स, मतलब द वेपन ऑफ चॉइस बेसिकली ऐसा है कि बी अनआर्म्ड है और ए के पास बो एंड एरो है, ठीक है। दे विल बी शूटिंग एरोस, तो यहाँ से एक एरो निकला ऐसे जाके बी पे लगा, एक सोल्जर पे, ठीक है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एरोस बी के सोल्जर से कम होंगे तो जो ए होगा उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि हम बस बी के एरिया में डाल देते हैं एरोस को, बेसिकली विल जस्ट थ्रो देम इनटू बी, ठीक है, इनटू बी, क्योंकि उनके पास कम है तो बी में थोड़े सोल्जर्स बच जाएंगे, ठीक है। अगर वो ए के सारे ए वाले अपने सारे एरोस बी के इनटू फेंक रहे हैं, ठीक है, मतलब दे शूट देम इनटू बी, तो बी में थोड़े सोल्जर्स बच जाएंगे। बट इफ दे डिसाइड कि यहाँ का पहला सोल्जर बी में एक स्पेसिफिक सोल्जर पे जाए, यहाँ का दूसरा उसके दूसरे पे जाए, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सबने एक एक डिसाइड कर लिया, दे शूट देयर एरोज ऑन टू बी, हर एक का एक एक पे डिफाइंड है, तो कोई भी बी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ऑन टू इनटू मैं ऐसे डिफरेंशिएट करता था, ठीक है, मतलब जिसको समझ आ रही है एनालॉजी वो इससे याद करे, बाकी सब रहने रहने दे सकते हैं। एंड देन वी हैव ऑन टू को सब्जेक्टिव बोलते हैं। हाउ डू वी लर्न दिस, मतलब मेरे टाइम मैं अपना क्या मेरा वियर्ड सा था, वीक सा है थोड़ा, शायद ही तुम्हें अच्छा लगे बट आई जस्ट डिस्कस। यार जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जेईई एडवांस्ड में, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, दे आर बेसिकली मतलब जस्ट लाइक सब्जेक्टिव। तुम्हें एक एक ऑप्शन अच्छे से देखना पड़ेगा, तुम्हें पूरा क्वेश्चन लिख के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें दिख गया कि ऐसे करना है, फिर मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, ये ऑप्शन में 4 में 3 गलत है, यही होगा आंसर, ठीक है, नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव वे नहीं चलेगा, यू हैव टू डू इट सब्जेक्टिवली, है ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 4 ऑप्शन है, तुम ऐसे कर सकते हो कि मैंने 3 ऑप्शन देख लिए, चौथा गलत ही है, मतलब देखने मैंने किया नहीं सॉल्व, तो मैंने बस छोड़ दिया, नहीं, दैट इज रॉन्ग। हमें चारों के चारों ऑप्शन अलग अलग से देखने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बेसिकली दैट इज ऑन टू सारे कर रहे हैं हम, इन टू मतलब थोड़े कर रहे हैं, नहीं, ऑन टू सारे कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर ऑन टू बेसिकली, तो सब्जेक्टिव इज ऑन टू, मैं ऐसे याद रखता था, ठीक है। एंड नाउ अब हम 1 to 1 मैनी टू वन को इनटू और ऑन टू से मिक्स एंड मैच करेंगे। तो ये रहा हमारा, ठीक है, हमने क्या किया 1 to 1 और क्या इनटू, तो इनको इकट्ठे कर रहे हैं। तो एक फंक्शन है जो कि 1 to 1 और ऑन टू दोनों है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का हर एक पॉइंट बी पे जा रहा है और बी में कोई एम्प्टी नहीं बच रहे। तो ये रहा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ वी गो ऑन टू 1 to 1 एंड इनटू। तो ए का हर एक पॉइंट बी में जा रहा है बट बी में एक्स्ट्रा पॉइंट बच रहा है, ये रहा, दिस एक्स्ट्रा पॉइंट इज लेफ्ट, ठीक है। दिस इज 1 to 1 एंड इनटू, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि हमने 1 to 1 में एक स्पेशल टर्म देखी थी इंजेक्टिव, 1 to 1 मिनी टू वन टाइप क्लासिफिकेशन में इंजेक्टिव स्पेशल टर्म थी 1 to 1 के लिए, और इनटू ऑन टू में स्पेशल टर्म क्या है, सर्जेक्टिव विच इज फॉर ऑन टू। तो हम बस सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव याद रखेंगे, तो हमें याद रहेगा कि बाकी दोनों टर्म्स जो है मतलब मैनी टू वन और इनटू, उनके लिए स्पेशल टर्म्स नहीं है और वो जस्ट इनके ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो फिर आता है मैनी टू वन एंड ऑन टू, ओके। ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव, मैनी टू वन मतलब नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन देख ली, इजी है, ये रहा रिप्रेजेंटेशन, देख लो तुम, सही है रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद वी हैव मैनी टू वन एंड इनटू। मैनी टू वन एंड इनटू इज नीदर सब्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, ठीक है, यह रिप्रेजेंटेशन इजी है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नया टर्म आ जाता है कि जो 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, बेसिकली अ फंक्शन विच इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, जहाँ पे दोनों टर्म्स आ गई, दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब तुम सोचोगे यार इतनी टर्म्स आ गई, याद कैसे करें। अभी हमने डिस्कस किया था इंजेक्टिव सब इजी था, बस एक ही नया टर्म है,
इसको कैसे याद रखेंगे कि जो भी टाइप ऑफ फंक्शन जिसके अंदर दोनों टर्म्स जो हमने पहले याद की थी वो दोनों आ रही हैं, दैट इज बायजेक्टिव। कैसे याद रखना है? बाय, बाय मीन्स टू, तो पहले की दोनों टर्म्स दोनों आ गई, ठीक है, वैसे याद रखेंगे। ओके अब थोड़ा असली पार्ट। ऑल्दो ये टर्म्स एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट इन केस अगर कभी जरूरत पड़े। जो बायजेक्टिव फंक्शन होता है उसको हम दो तीन और नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके और नेम्स क्या हैं? इन्वर्टिबल। A bijective function is synonymous to a function being invertible, ठीक है। अगला टर्म इज नॉन सिंगुलर, ओके। एंड उसका अगला टर्म इज बाय यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अभी हमने इन्वर्टिबिलिटी नहीं पढ़ी है, तो इन सब टर्म्स में सबसे इंट्यूटिव तो बाय यूनिफॉर्म लगता है कि यार बाय मतलब दोनों, यूनिफॉर्म मतलब जो पहले तो प्रॉपर्टीज पढ़ी उन दोनों को वो कर रहा है सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये तीन इसी के सिनोनिमस टर्म्स हैं, यू शुड जस्ट नो कि क्या मीनिंग होता है, ठीक है। ये जो इन्वर्टेबल है ये अभी हम इन्वर्स फंक्शंस में डिस्कस करेंगे, ओके। तो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। दिस इज बेसिकली मिसलेनियस फंक्शन, मतलब टर्म की इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। टू फंक्शंस f and g are said to be equal if f and g are absolutely the same, नॉट जस्ट द द क्या बोलते हैं उसको, द कॉरेस्पॉन्डेंस, बट ऑल्सो द डोमेन एंड द रेंज, ठीक है। तो इसके लिए इक्वल होने के लिए व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स? द डोमेन ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, द रेंज ऑफ एफ शुड इक्वल टू द रेंज ऑफ जी, एंड एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर all x belonging to the domain obviously, ठीक है। तो ये रहा एक एग्जांपल, f of x equals 1 by x and g of x equals x by x square, these both are identical functions, ओके, ठीक है। अब गाइस इसमें एक कैच है, अब अगर कोई बोले x और x square upon x, गाइस आर दीज फंक्शंस आइडेंटिकल? सोचो एक बार, आई विल गिव यू 30 seconds, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है गाइस, टाइम्स अप। क्या सोचा? दीज आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। वाई? जो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है इसको हम एक्स लिख सकते हैं ओनली व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, एक्स यहाँ पे बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। बट द राइट फंक्शन, राइट हैंड साइड फंक्शन, वहाँ पे एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। तो दीज आर नॉट आइडेंटिकल, हमें ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखना है, डोंट डू रॉन्ग, ठीक है। तो आगे चले, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन? इट विल बी आइडेंटिटी फंक्शन। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, यू शुड जस्ट नो द टर्म, ठीक है। इससे डिस्कस कर रहा हूँ एक बार। अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। बेसिकली इट इज जस्ट y इक्वल्स x, ठीक है। ये व्हाट हैपेंड, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। ऑब्वियसली दिख रहा है दिस इज 1 to 1, दिस इज ऑन टू, इसका मतलब ये इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है, दिस मीन्स इट इज अ बायजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसको हम आई ए से भी डिनोट करते हैं,
A represents the domain or the range, दोनों सेम है, ठीक है. And now we have constant function, ठीक है. What is a constant function? A function f going from a to b is said to be a constant function if for every element of a has the same f image in b. a के सारे पॉइंट्स सिर्फ एक ही पॉइंट को कॉरिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो कि b में प्रेजेंट है. f of x equals c, just a constant function, very easy, ठीक है, something like this, ठीक है. तो रेंज ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ सिंगलटन, ऑब्वियसली एक ही वैल्यू है, सिंगलटन मतलब एक ही वैल्यू का सेट, ठीक है. ओके, ठीक है. नाउ इज देयर एनीथिंग एल्स? अब गाइस, तुम कांस्टेंट फंक्शन देखते ही ये मत सोचना कि सारे पॉइंट्स उसको एक ही वैल्यू को जा रहे हैं तो इट शुड बी मेनी टू वन. वो वन टू वन भी हो सकता है. कब? जब हमारा जो डोमेन है उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट हो. समझ रहे हो क्या हो रहा है? अगर सिर्फ एक ही वैल्यू से एक ही वैल्यू पे डिफाइंड है देन इट इज अ वन टू वन फंक्शन, नॉट अ मेनी टू वन, ठीक है. तो जो हमारा वन टू वन, मेनी टू वन, ऑन टू इन टू है, इट doesn't depend only on the correspondence, it also depends on the domain and the codomain, ठीक है. मैं कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज, डोमेन और कोडोमेन चेंज करके उसे वन टू वन से मेनी टू वन कर सकता हूँ और इनटू से ऑन टू मैं सारे वेरिएशन ला सकता हूँ, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, ठीक है. एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं अब तक हमने क्या किया. हमने फंक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था इन द फर्स्ट लेक्चर, ठीक है ना. डेफिनेशन के बाद हम गए थे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पे. उसके बाद हमने किए थे टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस विच इंक्लूडेड लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, वो सब, जिंट, मॉड, समझो वो सब. एंड टुडे देन वी डिड क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस. उसके बाद थोड़ी सी टर्म्स, मिसलेनियस टर्म्स की थी, विल बी डूइंग मोर, ठीक है. और अब आ जाते हैं हम ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस पे. we'll do different operations on functions, ठीक है. So let's say we have two functions f and g which are real valued with domain set a and b respectively, ठीक है. तो वो दोनों इकट्ठे डिफाइन कहाँ होंगे? a और b के इंटरसेक्शन पे, ठीक है. तो अब हम डिफाइन कर रहे हैं f प्लस माइनस g ऑफ x, ठीक है. इट इज जस्ट इक्वल टू f of x प्लस माइनस g of x. Similarly for multiplication, similarly for division. मेन थिंग टू नोट इज कि जो डोमेन है वो ए एंड बी से चेंज होके हो रहा है, मतलब ए एंड बी. पहले ए और बी दो अलग अलग सेट्स थे, नाउ इट इज ए एंड बी, ठीक है. एंड व्हेन वी आर डिवाइडिंग द डोमेन इज ए इंटरसेक्शन बी, बट वील हैव टू नोट कि जब जब हमने क्या बोलते हैं इसको, क्वोशिएंट, मतलब जब हमने उसको डिवाइड किया है देन द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो डोमेन में दिस स्पेसिफिक टर्म इज नीडेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो ये तुम अब देखते ही सोच पा रहे होगे कि डिनोमिनेटर में है, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो दीज आर अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस. बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट मी डिस्कस विद यू सम टाइप्स जहाँ पे ये काम आता है, ठीक है. सो मैं इसको ब्रॉडली चार टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है. टाइप वन जहाँ पे ये यूज करते हैं हम, इट इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट अ गिवन पॉइंट एक्स, ठीक है. सो व्हाट वी डू इज बेसिकली रिप्लेस एक्स बाय सम स्पेशल वैल्यू. तो जैसे कि अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, राइट. तो इसमें अगर तुम
और हमें क्वेश्चन इज फाइंड एफ ऑफ 5, है ना. सो वी सिंपली हैव टू पुट x इक्वल्स 4. x इक्वल्स 4 डालेंगे तो एफ ऑफ 5 मिलेगा. ठीक है, समझ रहे हो, बहुत ईजी है. सो दिस इज हाउ द रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड. दिस वाज टाइप 1. ठीक है. अदर टाइप्स, टाइप 2 is to find the sum of different values of functions. ठीक है, तो जैसे कि they'll give you कि अगर एक इक्वेशन देंगे से f of x plus y is f of x plus y is f of x times f of y. ठीक है, ऐसा दे दिया एंड बोलेंगे f of 1 is equal to 4, then find this value 1 to n f of r. ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें ऑपरेशंस करने पड़ेंगे फंक्शंस पे. ठीक है, सो दीज आर फन क्वेश्चंस. ये हम करेंगे सॉल्व एक दो आगे जाके, नॉट राइट नाउ. ठीक है, ओके. नाउ ऐसे ही दो टाइप्स और है, मैं इनको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डिस्कस करूंगा. इट विल बी काफी मोर बेनिफिशियल कि हम क्वेश्चन करते हुए डिस्कस करें. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट डू वी हैव. ठीक है, द नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस. ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम एक फंक्शन के अंदर जो इनपुट वैल्यू है वो दूसरे फंक्शन से आएगी. ठीक है, तो जैसे हमने पहले फंक्शन किया था, इंट्यूशन देखा था कि x इनपुट है तो उसका आउटपुट f of x आ रहा है. सिमिलरली विल हैव टू बॉक्सेस नाउ कि x आया, f से वो f of x में कन्वर्ट हुआ और वही इनपुट हमारा g बॉक्स में गया. ठीक है, और वो आया बाहर g of f of x. दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस. तो गाइज व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन कि हम ये कर पाए कि हम f of x का मतलब f का आउटपुट g में इनपुट कर पाए. द नेसेसरी कंडीशन इज कि f जो है इट गोज फ्रॉम a to b, देन g शुड गो फ्रॉम b to c. ठीक है, तो जो f का कोडोमेन है इट शुड बी इक्वल टू द डोमेन ऑफ g. दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू बी एबल टू फॉर्म कॉम्पोजिट फंक्शंस. ओके, and in turn this function g of f, actually f of g, no g of f, because g बाद में है, f उसके अंदर इनपुट है, तो g of f will be from a to c. जो b बीच में जो इक्वल वाला है वो हट जाएगा. ओके, ठीक है. तो इसमें डू वी हैव एनी अदर ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करने वाली. जो मैंने तुम्हें बताया कि जो f का कोडोमेन है इट शुड बी इक्वल टू द डोमेन, उसको हम इक्वल होने के बजाय हमें ये कहना बेटर होगा कि जो f का जो रेंज है, f का रेंज ऑफ दिस फंक्शन f is a subset of domain of function g. ठीक है, this is more precise. ठीक है, so let's discuss some properties of composite functions. Property 1, ये तो obviously definition से भी दिख रहा है कि f of g of x is not equal to g of f of x. ये तो बहुत ही ऑब्वियस है. एक तो हम डेफिनेशन से देख सकते हैं कि f of g of x तभी वैलिड है जब g of x का जो रेंज है इट इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, एंड g of f of x is only defined when the range of f of x is
अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो कॉम्पोजिट फंक्शंस आर नॉट कॉम्यूटेटिव। ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है इसको हम एफ ओ जी लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर नोटेशन पर्पसेस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एफ ओ जी, written as एफ ओ जी, एंड g of f of x is written as g of f। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन आर नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट इज प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2, द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव होते हैं। हाउ डू वी सी दैट, हाउ डू वी फील दिस? So instead of two functions, let's say we have a composition of three functions: f of g of h of x। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? f of g of h। देन इसको अगर हम ऐसे लिखें, दिस इज इक्विवेलेंट टू f o g दिस होल ऑफ h। तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम g ऑफ h पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, देन उसको f के अंदर डाल रहे हैं। यहाँ पे हम f ऑफ g कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके अंदर h डाल रहे हैं, बट दीज टू विल बी द सेम। ठीक है, सो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। ठीक है, वन लास्ट प्रॉपर्टी, वन लास्ट ऑब्जर्वेशन, द कॉम्पोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस, composition of two bijections is a bijection। ठीक है, that is if f and g both are bijective functions। ठीक है, दोनों बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं तो f ऑफ g भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये तो बहुत इजी है, थिंक ऑफ इट फ्रॉम द डायग्राम कि f से g पे गए, एक एक पॉइंट एक एक है, एंड g से उसकी में गया। समझ रहे हो? इट इज़ वेरी इजी। तो जैसे ये थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हमने क्या डिस्कस किया था? f ऐसे है, से दिस इज f एंड से दिस इज g। ये फंक्शन ऐसे ऐसे जा रहा है, ओके, एंड ये ऐसे जा रहा है। सो हम जो कॉम्पोजिशन है उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? आई विल ड्रॉ इट, एक मिनट। विल हैव थ्री। ठीक है, यहां से एक पॉइंट इधर जाएगा ऐसे, और दिस सेम वैल्यू विल गो ऑन टू दिस। यहां से दिस वैल्यू विल गो ऑन टू दिस एंड दिस वुड गो टू हेयर। समझ रहे हो? दिस इज f, दिस इज g। ठीक है, दिस इज कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो गाइस वी डिस्कस्ड कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। I think we're done with that. Now we move on to another term which is homogeneous functions. This is a nice term, meaning पता होना बहुत जरूरी है, very important term। A function is said to be homogeneous with respect to a set of variables जब उसकी हर एक टर्म इज ऑफ द सेम डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दिया है 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसमें तुम देखो हर एक जो हमारा टर्म है, एक्स स्क्वायर डिग्री 2, वाई स्क्वायर डिग्री 2, एक्स वाई डिग्री 1 + 1 = 2। ठीक है, तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा? Mathematical definition for homogeneous functions f of tx, f of ty is equal to t power n f of x, y। ठीक है, this is the mathematical definition of homogeneous function where
n is the degree. ओके, n is the degree. ठीक है, सो वी डन विद होमोजेनियस फंक्शंस. फंक्शंस जो होमोजेनियस नहीं है दे आर हेट्रोजेनियस. ओके, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म विच इज बाउंडेड फंक्शन. बाउंडेड फंक्शन नाम से ही दिख रहा है कि एक फंक्शन जो कि बाउंडेड है. सो उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन कि लेट से कोई फंक्शन है तो उसकी वैल्यू से एक ये है अपर वैल्यू एंड ये एक है लोअर वैल्यू. दिस लेट से इज a, दिस इज b. तो अ फंक्शन विच इज ऑलवेज बिटवीन a एंड b इज कॉल्ड अ बाउंडेड फंक्शन. एंड दिस a एंड b इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो हम मॉड ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू m लिख सकते हैं, वेयर m इज मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ a कॉमा b. ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है, ऑब्वियस है, लगना क्या है इसमें. ठीक है, this is very easy. You should know what is a bounded function. Now we move on to the next term which is implicit and explicit function. ठीक है, तो a function जिसके अंदर जो equation है it is not solved for the dependent variable is called an implicit function. ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल से x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स 1. ये एक implicit function है. अब अगर मैं जो हमारा ये है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन. अब अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, वाई क्यूब इज 1 माइनस एक्स क्यूब, अब क्या है, अभी भी हम उसे डिपेंडेंट वेरिएबल पे सॉल्व नहीं कर पाए. दिस इज स्टिल एन इम्प्लिसिट फंक्शन. नाउ व्हाट इफ आई राइट y इक्वल्स 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3. अब क्या है, now it is properly solved for the dependent variable. This is called an explicit function. ठीक है, तो जो explicit और implicit है it depends on how the function is defined, how is it represented. ठीक है, ओके, तो वो explicit हो गया, implicit हो गया. Is there anything left? implicit explicit हो गया guys. ठीक है, तो अब आ जाता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. पहले इनवर्स का थोड़ा इंट्यूशन ले लो डेफिनेशन देखने से पहले. ये था हमारा फंक्शन ए पी. हम अभी तक इसको कैसे देख रहे थे, वी वर ऑब्जर्विंग इट कि ए से बी जा रहे हैं हम, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ना. नाउ लेट्स से अगर हम इसको उल्टा देखें कि बी का हर एक पॉइंट है वो ए के एक पॉइंट से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. अगर हम इसको उल्टा ऑब्जर्व करें फ्रॉम बी टू ए, देन बेसिकली दैट इज इक्विवेलेंट टू एन इनवर्स फंक्शन. ठीक है, तो बी से ए एक फंक्शन अगर माना जाए विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस, कि जो ए से बी पे वैल्यूज आ रही थी, जो वैल्यू ए को बी में कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी, अब उसी वैल्यू को ए में एक वैल्यू वही वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, देन इट इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ. ठीक है, तो इनवर्स होने के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए व्हाट विल बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. क्या समझ आ रहा है कि पहली वैल्यू देखो, मतलब फंक्शन होने के लिए, इनवर्स फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है, मैनी टू वन नहीं हो सकता. अगर मैनी टू वन होगा, यहाँ से दो वैल्यूज़ इस पे एक पे जा रही हैं, तो जब इनवर्स डिफाइन करेंगे तो बी में जो ये वाली वैल्यू थी वो इन दो को कॉरेस्पॉन्ड करेगी, तो वो फंक्शन ही नहीं रहा, राइट. वर्टिकल लाइन टेस्ट को फेल कर जाएगा. सो इट कैन नॉट बी मैनी टू वन. मैनी टू वन नहीं हो सकता. ठीक है, समझ गए. नाउ व्हाट अबाउट इनटू. अगर एक फंक्शन एफ इनटू है तो क्या होगा, पी के अंदर थोड़े पॉइंट्स रह जाएंगे जिनको कोई पॉइंट ए में कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. ठीक है, तो अब अगर हम इन्वर्स डिफाइन करेंगे तो इन पॉइंट्स को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा ए में कॉरेस्पॉन्ड करने को, तो वो डोमेन उसका डिफाइंड नहीं रहा, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन. तो वो इनटू नहीं हो सकता. इट हैज़ टू बी अ वन टू वन एंड एन ऑन टू फंक्शन सच दैट उसका इन्वर्स हम
डिफाइन कर पाए। ओके, नाउ फॉर द डेफिनेशन, लेट अ फंक्शन एफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी अ वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, देखो डेफिनेशन में पहले ही गिवन है वन टू वन एंड ऑन टू। Then there exists a unique function g which goes from b to a such that f of x equals y is equivalent to g of y is equal to x for all x belonging to the set A and y belonging to the set B. ठीक है, when this is true then g is said to be inverse of f. ठीक है, and it is denoted as f minus 1. ठीक है, एफ इनवर्स जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, इसको मतलब रीड भी हम एफ इनवर्स ही करेंगे। ओके, ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन देख ली। नाउ अबाउट द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी 1, इनवर्स सिर्फ एक बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा एंड इट विल बी यूनिक। ठीक है, there cannot exist two inverse functions for a given function f. ठीक है, it has to be unique। ये तो ऑब्वियस है, बहुत डायग्रामेटिकली दिख रहा है हमको, राइट? ओके, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस गाइस? थोड़ा हैंड राइटिंग इग्नोर करना। आई विल रिसीव द पेन टैब टुडे एंड नेक्स्ट लेक्चर से मोस्टली हम पेन टैब पे करेंगे, सो इट विल बी मच मोर नाइस। ठीक है, अभी थोड़े टाइम के लिए आई विल बी यूजिंग माई दिस ओल्ड स्टाइलस जो कि मैं लैपटॉप स्क्रीन पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, कोई बात नहीं, पेन टैब से करेंगे आगे। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 हो गई। प्रॉपर्टी 2, अगर कोई फंक्शन f का हमारे पास इनवर्स है g, ठीक है, से f इज अ फंक्शन, wait guys, wait, let me just change the color. Say we have f going from a to b and we have the inverse function of f denoted by g here, goes from b to a. Then composition of f of g is equal to I क्या है हमारा? आइडेंटिटी फंक्शन जो हमने किया था, बट ऑन विच सेट? किस सेट पे बताओ? इट इज ऑन बी। ठीक है, एंड जी ऑफ एफ इज आइडेंटिटी ऑन ए। ओके, I'll write it nicely. F of g is I of b, ठीक है, एंड g of f is I of a। बहुत ऑब्वियस है, क्या हो रहा है f of g में? क्या हो रहा है, हम यहाँ a से, लेट्स से फॉर अ पॉइंट a, हम यहाँ से b पे गए इस पॉइंट पे, और उस पॉइंट से हम वापस आ गए। ठीक है, तो इट डिनोट्स आई ए क्यों? बिकॉज ए से स्टार्ट किया एंड वी रीच बैक टू ए। ठीक है, नाउ फॉर जी ऑफ एफ में क्या हुआ? वी स्टार्ट फ्रॉम बी, वी गो टू ए एंड देन फ्रॉम ए वी कम बैक टू बी, तो दैट इज आई ऑफ बी। ठीक है, ओके, नाउ वी डन विद दिस प्रॉपर्टी। डू वी हैव अनदर वन? जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है, लेट्स से इट इज लाइक दिस, तो जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा उसका ग्राफ विल बी लाइक दिस। इट विल बी अ मिरर इमेज इन द इक्वेशन y इक्वल्स एक्स। बेसिकली y इक्वल्स एक्स लाइन के अबाउट उसको हम फ्लिप कर देंगे। ठीक है, ओके, तो हमने वो देख लिया। अब
Now let's move on to the next one. तो अगर गाइज f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ऑब्वियसली उसका इन्वर्स भी बाइजेक्टिव होगा, डिस्कस किया हमने ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें मैं कहूँगा कि यार इन तीनों प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट वन इज दिस ग्राफ वन। ग्राफ्स हमारे दोस्त हैं हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, फॉर बेटर इंट्यूशन, फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, ठीक है। इन्वर्स दिखते यार पहले ग्राफ प्लॉट करके देख लो क्या हो रहा है, ठीक है। ओके ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन के थोड़ा एब्जॉर्ब करना है। एक बार ये इन्वर्स में थोड़ा सोच लो, इसके ग्राफ थोड़े डिस्कस कर लेंगे अभी। चलो फिर कर ही लेते हैं। लेट्स से कि वी हैव अ फंक्शन f, let's say we have a function f, this is a cubic polynomial, let's say, मतलब क्यूबिक नहीं, दिस जस्ट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो गाइस इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है हमें। तो सबसे पहला मेथड क्या होगा, मतलब मैं अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ टू फाइंड द इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो पहला मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि यार ये 1 to 1 है क्या। दिस विल बी माई फर्स्ट स्टेप। इसके बाद मैं चेक करूंगा कि ये ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे कि मैं 1 to 1 को ऑन टू से पहले क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि गाइज ऑन टू देखना थोड़ा टफ हो सकता है कभी कभी, मुझे उसके लिए डोमेन एंड कोडोमेन को देखना पड़ेगा, राइट। थोड़ा वो है, 1 to 1 इज वेरी इजी, ग्राफ बनाओ दिख जाता है, ठीक है। तो 1 to 1 से ही जब हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, तो हम पहले उसी को यूटिलाइज करेंगे एंड देन आई विल मूव ऑन टू दिस ऑन टू थिंग, ठीक है। तो जब ये दोनों हो गए, दोनों ट्रू हैं, देन आई कैन से मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कि इट इज पॉसिबल टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, ठीक है। अब उसका इन्वर्स निकालने के लिए, एक तो हम विजुलाइज करने के लिए व्हाट वी कैन डू, जैसे ये तो अभी इन्वर्टेबल नहीं है, फॉर द वन वी डिस्कस्ड अर्लियर, बनाता हूँ एक मिनट। फॉर दिस फंक्शन व्हाट आई वुड डू इज, मैं y इक्वल्स एक्स के अबाउट उसको फ्लिप कर लूँगा, ठीक है। दिस इज y इक्वल्स एक्स एंड नाउ आई जस्ट फ्लिप इट लाइक दैट, और मैं विजुलाइज कर लूँगा, ठीक है। विजुलाइजिंग के लिए फ्लिप करना इज द इजीएस्ट वन। अब हमें बट उसका एक्सप्रेशन भी तो चाहिए, तो वो कैसे करें। तो जो हमारा y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स था, है ना, मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पे फंक्शन लगाऊंगा g। व्हाट आई विल डू इज g ऑफ y इक्वल्स g ऑफ f ऑफ x विच इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a, है ना, विच इज बेसिकली x। तो क्या हुआ यहाँ पे, x और y फ्लिप हो गए और f की जगह g आ गया, ठीक है। एंड नाउ आई विल जस्ट, मतलब ये भी इम्प्लिसिट होगा, मैक्सिम मतलब मोस्टली इम्प्लिसिट होगा, एंड आई विल शिफ्ट इट टू एक्सप्लिसिट। मैं इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करूँगा फॉर्म, ठीक है। एंड आई विल इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट फॉर्म में जाऊँगा एंड आई विल गेट माई इनवर्स फंक्शन, तो विल हैव द इक्वेशन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। ओके तो इनवर्स हो गया। नाउ व्हाट डू वी हैव, we have odd and even functions. Guys, this is a very important type of classification. So an even function is a function for which f of x is equal to f of minus x for all x in the domain of f, okay. And an odd function is when f of minus x is equal to minus of f of x for all x in the domain of f, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है कि
इवन फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव फर्क नहीं पड़ रहा। सो ग्राफ से सोचेंगे कि यहाँ पे से माइनस एक्स वन है, यहाँ पे एक्स वन है, दोनों साइड वैल्यू सेम है। तो बेसिकली व्हाट वी कैन से विथ आवर इंट्यूशन इज कि वो वाई एक्सिस के अबाउट कर्व को फ्लिप कर दिया। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ होगा इट विल बी सिमेट्रिक, it will be symmetric about the y-axis which is x equals 0। ठीक है, दिस इज फॉर इवन फंक्शन। तो गैस कुछ ऑड फंक्शन के लिए भी होगा ऐसा लग रहा है, फील आ रही है? मतलब ग्राफ से अगर सोचें कि एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स है, तो फॉर माइनस एक्स इट इज एफ ऑफ माइनस एक्स, तो अगर कोई वैल्यू ऐसे थी देन एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऐसे। तो गाइस आई गिव यू लाइक 1 मिनट टू थिंक कि इसमें हम किसके अबाउट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि इवन के लिए पाई एक्सिस के अबाउट था, आई एम टेलिंग यू कि ऑड के लिए भी एक ऐसा ही एक्सिस है जिसके अबाउट हम फ्लिप कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं? y इक्वल्स एक्स, वाई इक्वल्स माइनस एक्स। ठीक है, मतलब लाइन होना जरूरी नहीं है फ्लिपिंग के लिए, फ्लिपिंग अबाउट अ पॉइंट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, 3 डायमेंशनल में फ्लिपिंग अबाउट अ प्लेन इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, जैसे अगर हम 1 डायमेंशन में देखें, अगर ये एक पॉइंट है देन फ्लिपिंग अबाउट दिस पॉइंट मीन्स कि ये वाला पॉइंट फ्लिपिंग अबाउट लाइक पॉइंट बी फ्लिपिंग अबाउट पॉइंट ए इज बेसिकली दिस पॉइंट। ठीक है, सिमिलर टू दैट इसको हम 2 डायमेंशन में भी लगा सकते हैं। ओके, कि अगर वी हैव टू फ्लिप इन 2 डायमेंशन से वी हैव टू फ्लिप अ पॉइंट बी अबाउट अ पॉइंट ए, व्हाट डू वी डू? ए और बी को एक लाइन से कनेक्ट करेंगे। वी नो कि देयर इज ओनली वन स्ट्रेट लाइन पासिंग टू 2 यूनिक पॉइंट्स एंड देन बी को फ्लिप कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ फ्लिपिंग इज डन अबाउट अ पॉइंट। तो नाउ यू हैव टू थिंक एंड टेल मी कि हम ऑड फंक्शंस के लिए किसके अबाउट फ्लिप करें, मतलब जो ऑड फंक्शन ग्राफ होगा वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ऑप्शंस आर y इक्वल्स एक्स, y इक्वल्स माइनस एक्स, एक्स एक्सिस, y एक्सिस और लेट्स से सम पॉइंट। ठीक है, पॉइंट भी पॉसिबल है, एंड इफ तुम्हारा आंसर पॉइंट है देन डू टेल मी विच पॉइंट। ठीक है, आई विल गिव यू 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेन सेकेंड्स मोर, लास्ट 10 सेकेंड्स। अगर सॉल्व हो गया है तो चैट में डाल दो। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं अब। ओके, this is the coordinate plane. Now let's say this is some x1. For this I have this value, I have this value f of x1। ठीक है, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ टू डिनोट कि वो कहाँ है। ठीक है, ये रहा। एंड फॉर माइनस x1 which is here, minus x1, this value is minus f of x1। this implies same length but नीचे जा रहे हैं हम। ठीक है,
है ना। तो दिस पॉइंट अगर इसको लिखे हम, दिस इज बेसिकली x1 कॉमा एफ ऑफ x1, है ना। एंड दिस पॉइंट इज माइनस x1 कॉमा माइनस एफ ऑफ x1। क्या दिख रहा है, पूरा कोऑर्डिनेट इज जस्ट मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है। दिस इज फॉर व्हेन इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब तुम ये मत सोचना कि -1 से है तो हम y इक्वल टू -x के अबाउट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। y इक्वल टू -x के अबाउट, वो कहना गलत है सिर्फ इस बेसिस पे, काफी स्टूडेंट्स से गलती करते हैं। ओके, इसको अच्छे से देखने के लिए वी शुड हैव अ पॉइंट हेयर, ठीक है। या फिर वी कुड कीप इट, लेट से यहीं पे रखते हैं, पॉजिटिव x लेते हैं, बट f ऑफ x ही नेगेटिव है हेयर, तो इसका ऑपोजिट जो बनेगा, मतलब माइनस एफ ऑफ -x1 विल बी दिस। तो अब तो दिख रहा है ऑब्वियसली कि y इक्वल -x के अबाउट सिमेट्रिक तो नहीं है कर्व, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज द पॉइंट, एंड वी हमें दिख रहा है कि जो ओरिजिन है दैट इज द पॉइंट अबाउट विच उसको फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है। तो द आंसर इज पॉइंट, every odd function is symmetric about the point 0, 0, ठीक है। You have to always remember this, मतलब रिमेंबर की जरूरत नहीं है, इंट्यूशन अगर तुम्हें समझ आया ऑड इवन, तो यू वोंट हैव टू लर्न इट, तुम्हें समझ आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है, राइट। तो दिस इज वन प्रॉपर्टी कि उसके ग्राफ कैसे दिखते हैं, सिमेट्रिक हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर प्रॉपर्टी, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ओके, सो नाउ इसमें और प्रॉपर्टीज क्या हैं, जैसे हमने देखा था कि एक इंटीजर या तो ऑड होगा या इवन होगा, एक फंक्शन मैनी टू वन या वन टू वन, या ऑन टू या इन टू, इन दोनों में एक होना जरूरी है। इसमें वैसा नहीं है, एक फंक्शन मे बी नीदर ऑड नॉर इवन, ठीक है, ना ही वो ऑड है ना ही वो इवन है। दिख रहा है बहुत इजीली, ऑब्वियस है काफी, ठीक है। तो नीदर इवन नॉर ऑड, सेकेंड प्रॉपर्टी, ना ही वो इवन है और ना ही वो ऑड है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, जो एक इवन फंक्शन है, हमने उसके लिए क्या देखा, इट इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। लेट्स से फंक्शन इज लाइक दिस, देन इट इज सिमेट्रिक लाइक दिस, ठीक है। सो वी कैन say this with full confidence that even function is many to one। कैसे, जो राइट साइड में है वो सेम लेफ्ट में है, सो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वो दो बार इंटरसेक्ट हो रहा है, सो मेनी टू वन है। मेनी टू वन से क्या डिड्यूस हुआ कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो वी डन विद दिस प्रॉपर्टी। ओके, now we have another property, the function y equals 0, ठीक है। ये फंक्शन ऑड है और ये फंक्शन इवन भी है, कैसे, हाउ, f of x equals f of x equals 0, जो फंक्शन है ये ऑड भी है इवन भी है, क्यों, f of x equals 0 which is equal to f of minus x which is also equal to minus f of x, 0 is equal to minus 0, है ना। So this is a function which is both odd and even. This is the only function
दिस इज द ओनली फंक्शन विच इज बोथ ऑड एंड इवन. जो ये ओनली वाला पार्ट है, ये कैसे आया? सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. लेट्स से वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज बोथ ऑड एंड इवन. अगर ऑड होगा उसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स. एंड अगर इवन होगा देन वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स. इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो. व्हाट डू वी गेट? ट्वाइस एफ ऑफ एक्स इज आइडेंटिकली जीरो. दिस ट्वाइस इज ऑफ नो यूज. एफ ऑफ एक्स इज जीरो. दिस इज द ओनली फंक्शन विच इज बोथ ऑड एंड इवन. ठीक है. नाउ फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, तो नाउ प्रॉपर्टी क्या है? अगर प्रॉपर्टी नंबर क्या है? 5. प्रॉपर्टी नंबर 5. लेट्स से वी हैव टू फंक्शंस f एंड g. हमने इन पे ऑपरेशंस करना सीख लिया है. वी नो हाउ टू डू ऑपरेशन ऑन फंक्शंस, है ना? तो व्हाट कैन वी डू नाउ? व्हाट कैन वी डू नाउ? हम मान लो इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो व्हाट आई क्लेम इज if f and g both are even or both odd, both even or both odd, then f of g is even. ठीक है, बहुत इजी है. कैसे सोच सकते हो कि अगर दो इंटीजर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा. सिमिलर टू दैट, है ना? तो लेट्स फर्स्ट प्रूव इट फॉर बोथ इवन. जब दोनों इवन है, व्हाट डू वी नो? एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ माइनस एक्स. जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस एक्स, है ना? सो एफ ऑफ जी जो होगा, मतलब नॉट एफ ऑफ जी, एफ इंटू जी, विच इज बेसिकली एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. तो इसमें अगर हम माइनस एक्स डालेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ माइनस एक्स, और दोनों इक्वल है ना? यहाँ से डाल देंगे, है ना? सो इट इज इजी टू सी कि वो इवन होगा. नाउ लेट्स से वी हैव दैट बोथ ऑफ देम आर व्हाट? बोथ ऑफ देम आर ऑड. अब क्या होगा? एफ ऑफ एक्स is equal to minus f of minus x and g of x is equal to minus g of minus x. ठीक है, समझ रहे हो? तो now what can we do? If we have f dot g which is f of x times g of x, इसमें अगर हम माइनस साइन डालें, व्हाट विल हैपन? मतलब माइनस एक्स डालें, एफ ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ माइनस एक्स, तो क्या होगा? ये नेगेटिव डालेंगे, इट विल बी पॉजिटिव, है ना? सो इट इज इवन. हो गए दोनों केसेस प्रूफ. बहुत इजी था. एक्चुअली मुझे लिखना भी नहीं चाहिए था. इट इज वेरी इजी. दिख ही रहा है तुम्हें ऑब्वियसली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ठीक है guys, one last property for this. We can represent any function as a sum of two functions in which one is even and one is odd. ठीक है, तो what I claim is every function can be represented as a sum of an even and an odd function. अच्छा क्वेश्चन लग रहा है? ऑब्जर्वेशन मजेदार होगा ये. तो लेट्स, आई विल गिव यू 1 minute.
सोचो इसके ऊपर कैसे करना है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके. गाइस 30 सेकेंड्स लेफ्ट. क्वेश्चन क्या है? एक फंक्शन है, उसे हमें दो फंक्शंस का सम की तरह रिप्रेजेंट करना है, जिसमें एक फंक्शन ऑड हो और एक और इवन हो. ठीक है, दो फंक्शंस का सम लिखना है इन विच वन इज ऑड एंड द अदर इज इवन. ओके, हो गया गाइस, 1 मिनट हो गया. कोई आइडिया, कोई हिंट चाहिए? चैट में एक बार बता दो सबका हो गया तो. चलो एक हिंट देता हूँ. अगर गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो तुम्हें एफ ऑफ माइनस एक्स का यूज आएगा. ठीक है, तो 30 सेकेंड्स और ले लो. यूज एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स टू डू इट. ठीक है, काफी मजेदार क्वेश्चन है. अच्छा ऑब्जर्वेशन है इसमें थोड़ा. चलो फिर करें डिस्कस. ओके, लेट अस डिस्कस. सो वी हैव एफ ऑफ एक्स. हमें इसको लिखना है one function plus another function where one has to be even. ठीक है, one of it has to be even and the other has to be odd. कैसे करें? मैंने हिंट दिया था हमें एफ ऑफ माइनस एक्स यूज करना पड़ेगा. ओके, तो अगर हम देखें कि मतलब इसका यार मैं तुम्हें आंसर तक इकट्ठे लेके जाना थोड़ा मुश्किल है. लेट मी जस्ट राइट डाउन व्हाट आई क्लेम. चलो अभी मैंने ये लिखा है और मैंने ये लिखा है. ठीक है, ये दो चीजें लिखी है मैंने एक बार. लेट्स से दिस इज वैल्यू ए एंड दिस इज वैल्यू बी. अब गाइज हमें इवन और ऑड चाहिए, वो देखना है. वो कैसे देखेंगे कि अगर हम x की जगह माइनस एक्स डालें, दिस इज a ऑफ माइनस एक्स बेसिकली. दिस इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स plus f of minus x which is x. This implies a of x is equal to a of minus x, है ना. और अब b of x ये था, यहाँ पे अगर हम डालें b of minus x then it is equal to f of minus x minus f of minus x which is plus x. तो क्या मिला? b of x is equal to minus of b of x माइनस बी ऑफ माइनस एक्स. तो ये क्या है? इवन है. दिस इज इवन एंड दिस इज ऑड. अब कुछ दिख रहा है कि हम इस वैल्यू से और इस वैल्यू से एफ ऑफ एक्स कैसे ला सकते हैं? दिख रहा है ना. तो क्या हुआ? ए प्लस बी बाई टू कर दो, है ना. दैट इज द आंसर बेसिकली. ए बाई टू प्लस बी बाई टू, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो ट्वाइस एफ ऑफ एक्स मिलेगा. हमें टू नहीं चाहिए. सो जो इवन पार्ट है दैट इज ए बाई टू, ऑड पार्ट इज बी बाई टू, वेयर ए एंड बी आर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स. ठीक है, तो ऑड इवन हो गया. दैट वाज द मेजर प्रॉपर्टीज. हमने कितनी डिस्कस करी हैं? वी डिस्कस्ड 6 प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड इवन. ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के कारण ही मैं कह रहा था दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड लास्ट टॉपिक
विच इज पीरियोडिक फंक्शन। गाइस नाम में ही पता है, लिख रहा है पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट डज इट मीन? क्या है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब? इज कि अगर कोई फंक्शन है तो वो एक पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। सो इसको लिखेंगे कैसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब अगर हम ग्राफ देखें, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है लाइक दिस, तो आफ्टर सम इंटरवल से टी, फिक्स इंटरवल टी, फिर से इस पॉइंट पे सेम वैल्यू है, एंड उसके बाद अगर देखें फिर से आफ्टर टी सेम वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड अ पीरियोडिक फंक्शन। इसके डेफिनेशन में वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो टी है इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, इट शुड बी पॉजिटिव, ओके, ठीक है। नेगेटिव के लिए मतलब नेगेटिव टाइम, नेगेटिव टी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। मेजर डेफिनेशन में यही है। तो सबसे पीरियोडिक मतलब ऐसा कौन सा कर्व है सबसे बेसिक जो हमें पता है, जो कि रिपीट करता है? वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कर्व जो हमें पता होता है विच इज पीरियोडिक इज साइन एंड कॉस, ठीक है, ओके। तो साइन एंड कॉस आर बोथ पीरियोडिक ओवर 2 पाई, ठीक है। अब इसमें एक डेफिनेशन है कि जो t है जिसको हम पीरियड बोलेंगे, दैट शुड बी द मिनिमम पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू सच दैट f of x plus t is equal to f of x for all x in the domain of f, ठीक है। तो साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई लिखा जाएगा, ठीक है, दिस दिस रेंज। कौन सा रेंज? लेट मी जस्ट चेंज दिस। यहाँ 0 से यहाँ 2 पाई तक, दिस विल बी द this will be the this will be the period of that function, ठीक है। सो अब कोई बोलेगा let's say we have sine, तो कोई आके क्लेम करेगा कि दिस 4 पाई, ये भी तो रिपीट हो रहा है ना ये सेम यूनिट बार बार। तो मैं बोलूँगा दैट 4 पाई इज द टाइम, मतलब इज द पीरियड। दिस इज रॉन्ग, टी हमेशा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, एंड यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल इज 2 पाई, जिसके बाद वो रिपीट कर रहा है। सो 2 पाई इज द करेक्ट पीरियड, ठीक है। ये डिस्कस हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी, अब आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। सो हेयर आर सम प्रॉपर्टीज। एफ ऑफ टी, एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ माइनस टी इक्वल होंगे, बहुत इजीली दिख रहा है, मतलब एफ ऑफ टी को 0 प्लस टी लिख लो। सो बेसिकली वही डेफिनेशन से ही आ रहा है वो, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इनवर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? गाइस मैनी टू वन है, बहुत इजीली दिख रहा है, फंक्शन रिपीट हो रहा है बार बार, मैनी टू वन है, इस लाइन पे बार बार सेम वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक, ठीक है। दिस इज लाइक अ स्टेटमेंट जो तुम्हें याद होनी चाहिए। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक बट विद नो फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद नो फंडामेंटल पीरियड। एनसीईआरटी में लिखी है ये स्टेटमेंट, यू शुड नो, ओके, ठीक है। नाउ टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एफ ऑफ एक्स हैज अ पीरियड टी एंड जी ऑफ एक्स ऑल्सो हैज अ पीरियड टी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन करने के बाद जो फंक्शन मिला एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स उसका भी पीरियड टी हो, ठीक है। इट कैन चेंज। इसके लिए ये रहा एग्जाम्पल, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसका तुम खुद ग्राफ बनाओगे मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का, और इसका टाइम पीरियड निकालोगे। फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना, वो 2 पाई नहीं होगा। साइन और कॉस का 2 पाई होता है, मॉड साइन मॉड कॉस का पाई होता है, मॉड साइन प्लस मॉड कॉस का
फंडामेंटल पीरियड तुम खुद फाइंड करोगे और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. दिस इज वन होमवर्क. ओके, ठीक है. नाउ टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इफ f of x has a period p, then 1 by f of x and root of f of x is also period p. अब ये कैसे हुआ यार? इसको कॉम्पोजिशन की तरह सोचो. 1 by x फंक्शन लिया, लेट से इसको हम g of f of x सोच रहे हैं, वेयर g of x here is 1 by x and here is root x. ठीक है, root x and 1 by x both are 1 to 1 functions. ठीक है, तो उसके कारण पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, दिस इज अ नाइस प्रॉपर्टी, तुम काफी जगह यूज करोगे. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, नाउ टू द फाइनल वन. इफ f of x has a period t, then f of ax plus b has a period t by a. तो guys, f of x और f of ax plus b, इसका कंपैरिजन किया है कभी? सोचा है कैसा होता है? अगर वी हैव अ फंक्शन f of x, let's say like this. Now this is f of x. अब हमें इसी ग्राफ को कन्वर्ट करना है से f of ax प्लस b में. तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं? जो ये प्लस b वाला चीज़ है, दिस इज सिंपली उसको शिफ्ट करना. जो ये ग्राफ था, ये सिंपली यहाँ से ऐसे उठ के इधर आ गया. ठीक है, हर एक वैल्यू उठ के b से इधर शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है, दैट इज सिंपली दिस b. ओके, तो b हम समझ गए कैसे हैंडल करना है. नाउ व्हाट अबाउट a टाइम्स x? a टाइम्स x को इजीली सोचने के लिए हम ऐसे करेंगे कि जो नंबर लाइन है x, हम उसे डायलेट कर देंगे a टाइम्स x पे. ठीक है, तो जो वैल्यू पहले 1 थी, जो वैल्यू पहले नंबर लाइन पे 1 थी, 2 थी, ऑन द न्यू नंबर लाइन दिस वैल्यू विल बी a एंड 2a. ठीक है, सो बस ये जो ग्राफ है, इट विल एक्सपैंड, इट विल डायलेट अकॉर्डिंग टू a. ठीक है, तो जब वो डायलेट कर रहा है, सो विल द पीरियड. तो अगर पहले t था तो इट विल बी t बाय a बाद में. ठीक है, वो हम कैसे लिख रहे हैं? f of x प्लस t इज f of x, है ना. नाउ फॉर f of ax प्लस b, अगर हमें पीरियड चाहिए, व्हाट विल डू? x को हम x प्लस सम वैल्यू p डालेंगे, इसमें पुट करते हैं. f of क्या मिला? ax प्लस ap प्लस b. नाउ गाइस, ax प्लस b, है ना, इस और ये पूरी वैल्यू शुड बी इक्वल टू f of ax प्लस b. अब यहाँ पे अगर हम ax प्लस b को t की तरह सोचे, दिस ax प्लस b को t की तरह सोचे, तो क्या मिला? f of t प्लस a टाइम्स p इज f of t, है ना. सो पीरियड हेयर इज a टाइम्स p व्हेन f इज डिफाइंड ऑन t, मतलब जो नंबर लाइन है उस पे t है, तो पीरियड क्या है हमारा? a टाइम्स p. अब जो t था, दैट वाज ax प्लस b. सो t was ax प्लस b. तो अगर हम इसे x पे शिफ्ट करें नंबर लाइन को, इट विल बी t माइनस b बाय a. समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है? t बाय a हो रहा है. तो जो हमारा पीरियड था t नंबर लाइन पे, वो x वाली पे क्या होगा? डिवाइडेड बाय a. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा t बाय a. हमने ये डिस्कस कर लिया. ओके, नाउ वी डन विद ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस. ठीक है, सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ फंक्शंस. ओके, फंक्शंस की थ्योरी हो गई है कंप्लीट. नाउ दिस इज वन लास्ट थिंग. ये मैंने नोट किया था अपने टाइम में कि फंक्शंस का जब क्वेश्चन आता था पेपर में, इन 4 इक्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आर द मोस्ट अबंडेंट. मैक्सिमम चांस है कि अगर फंक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, वो ऐसी एक इक्वेशन देंगे, दे विल बी डिफरेंट कंडीशंस ऑन x एंड y. तुम्हें f of x फाइंड करना होगा, फिर एक एक ऑप्शन उस f of x पे डिफाइंड होगा. ठीक है, सो लेट्स से अगर ये वाला गिवन था, तुमने सॉल्व किया बहुत लंबा प्रोसीजर करके,
तुम्हें पता लगा कि वो फंक्शन k ln x है, ठीक है। फिर k ln x के ऊपर अलग अलग ऑप्शन होगी, तो बेसिकली तुम ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में 20 मिनट लगा दोगे, क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व करने में तुम्हें अगर प्रॉपर मैथमेटिकली पेपर में सॉल्व करोगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने क्या किया था अपने फाइनल डे के लिए, मैं इनको अच्छे से 2-3 बार सॉल्व करके गया, ठीक है। एंड मुझे एकदम फील आ गई कि कौन सी इक्वेशन कैसे है, ठीक है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ये गिवन इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन को से मतलब ये वाली इक्वेशंस को करने वाले जो फंक्शंस हैं दिस आर गिवन ऑन द राइट, ठीक है। इनके अलावा और कोई बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यू शुड जस्ट सॉल्व दिस वंस एंड उसके बाद लर्न कर लो, बिकॉज पेपर में काफ़ी टाइम बचेगा अगर तुम्हें इनके रिजल्ट्स याद होंगे। और मतलब सिर्फ तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब याद करना इज़ नॉट टफ है। तुम्हें दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई है, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, है ना। दिख रहा है हमें कि लॉन फंक्शन होता है एक ऐसा जो कि एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, दिखते ही मेरे तो दिमाग में स्ट्राइक कर रही है। ऐसा स्ट्राइक करने के लिए ही मैं कहता हूँ कि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस पता होनी चाहिए। जब हमने लॉन की प्रॉपर्टीज देखी थी तो मैंने कहा था यू शुड नो ऑल द प्रॉपर्टीज बाय हार्ट, है ना। तो हो गया, ये वाला हो गया, हम फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ फॉर द सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स वाई इज एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ वाई। कब होता है ऐसा? जब पॉलिनोमियल फंक्शन हो, है ना, और कांस्टेंट टर्म ना हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दिस इज इजी, हो गया। नाउ फॉर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ वाई। कब होता है ऐसा? एक्सपोनेंशियल में, है ना, ये भी हो गया। नाउ फॉर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ऐसा कब होता है? जब लीनियर फंक्शन हो, है ना, और उसके साथ कांस्टेंट टर्म ना हो, सो बेसिकली एन ऑड लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो दीज आर द जनरल इक्वेशंस जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं एंड उनके जनरल रिजल्ट्स, ठीक है। तुम देख रहे हो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 इज ऑल्सो वैलिड वन फॉर दिस। तो ऐसे सब में एक दो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बट दीज आर द मोस्ट बेसिक वंस जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या किया? आज की वीडियो में ये रहा, वेट, हमने क्लासिफिकेशन कवर किया, मेनी टू वन, वन टू वन, ऑन टू, इन टू, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बायजेक्टिव, बाय यूनिफॉर्म, नॉन सिंगुलर एंड इन्वर्टिबल, ये सब टर्म्स थी, राइट, ठीक है। ऑपरेशन ऑन फंक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, मिसलेनियस टर्म्स, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड स्टफ, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है। ऑड इवन, ऑड इवन की 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड लर्न देम, तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक डिस्कस किया, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। और किया इन्वर्स, इन्वर्स की काफ़ी प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई थी। दिस इज वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फंक्शन ऑफ दिस चैप्टर, राइट। ओके, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एडवाइस क्या क्या दूंगा। जो क्लासिफिकेशन में टर्म्स थी, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बायजेक्टिव, बाय यूनिफॉर्म, नॉन सिंगुलर एंड इन्वर्टिबल, इन सब का तुम एक छोटा सा चार्ट बना के रखो, ठीक है, सो दैट तुम एक बार देखो तुम्हारा सब कुछ रिवाइज हो जाए, ठीक है। एंड फॉर ऑड इवन, पीरियोडिक एंड इनवर्स, इनकी प्रॉपर्टीज रिवाइज देम अगेन एंड अगेन कि तुम्हें बाय हार्ट याद हो। तुम बेड पे लेटने भी जा रहे हो, रात को सोने जा रहे हो, तुम मतलब इतना अच्छे से तुम्हें ये सारी याद हो कि तुम लेटे लेटे सोच पा रहे हो, अच्छा ऑड इवन था, उसमें प्रॉपर्टी 1 ऐसे था, 2 ऐसे था, 3 ऐसे था, 4 ऐसे था, 5 ऐसे था, 6 ऐसे था, ठीक है। तुम सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट कर पा रहे हो, यू शुड लर्न देम बाय हार्ट। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड समवन हु जस्ट क्लियर्स द एग्जामिनेशन। ये मैं काफ़ी बार बोलता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। और यार मैं एक सजेस्ट करूँगा तुम सबको कि जो तुम्हारा सक्सेस है दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सक्सेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड यू वर्क, ठीक है। ओके,
अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू डू वेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड आईड लाइक टू ऐड वन थिंग, कि लोग कहते हैं कि वो बच्चा जीनियस है, ठीक है। जीनियस, बीइंग जीनियस इज अ मिथ, ठीक है। द हार्ड वर्क इज समथिंग दैट मैटर्स, ठीक है। द हार्ड वर्क इज रियल, बट बीइंग जीनियस इज अ फेक मिसकंसेप्शन, ठीक है। So that will be all. And guys, it's me Kshitish. You can use my code plus referral code Kshitish for 10% off and also 15 minutes of personal guidance. I'll share a lot of good tricks on how to, stay motivated and do your best. Guys, do join my Telegram channel for updates, and I'll be sharing a lot of mock tests and quizzes there, and also some flowcharts and consolidated formula sheets. Okay guys, so that will be all. In the next video, we'll have a solving session on functions. Okay guys, thank you for being here. Thank you for watching the video. If you liked it, please leave a like, please leave a comment, and please subscribe to this channel. Thank you guys. That will keep me motivated. Thank you. Bye bye.